हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 0.25 N ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार मान लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं माना ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार x है। क्या है ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार? x है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम चाहते तो इसका अणुभार निकाल भी सकते थे, लेकिन हम इसका अणुभार इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि x अगर हम मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। आपको आगे समझ में आएगा। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार मान लिया। तो हमने ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलरता। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है नॉर्मलता। ठीक है, तो देखिए, एक सूत्र होता है मोलरता निकालने का। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलरता गुणे अणुभार, और अणुभार को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। मोलरता गुणे अणुभार इज इक्वल टू नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके इनटू में आ जाएगा, नॉर्मलता के इनटू में क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार। ठीक है फ्रेंड्स, तुल्यांकी भार, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारा सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक डब्बे में बंद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिख करके आना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पर लिख देंगे सूत्र। तो ये सूत्र क्या होता है, मोलरता गुणा अणुभार इज इक्वल टू नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तो देखिए फ्रेंड्स, मोलरता तो हमें निकाल लिया, अणुभार हमने x मान लिया है, लेकिन नॉर्मलता हमें दी गई है, लेकिन तुल्यांकी भार हम कैसे निकालें। तो देखिए, तुल्यांकी भार हम इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया हमें ऑक्जेलिक अम्ल। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH। ये क्या होता है, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र। तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र। और देखिए, तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, तुल्यांकी भार निकलता है M/N फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, M क्या होता है, M होता है अणुभार। ठीक है, तो अणुभार हमने क्या मान लिया, अणुभार तो हमने मान लिया यहाँ पर x। ठीक है, x, और बात आती है n फैक्टर की। तो n फैक्टर, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या कंपाउंड दिया गया है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए, अम्ल की क्या होती है, अम्ल की होती है क्षारकता। तो n फैक्टर में ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन है। तो इस ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि n फैक्टर कितना निकल करके आ जाएगा, 2 निकल करके आ जाएगा। तो हमने अणुभार क्या माना था, x माना था, और n फैक्टर क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें निकालना है मोलरता। तो ये कैपिटल हम ऐसा कैसे लिखेंगे, अणुभार हमने x माना था, नॉर्मलता हमें दी गई थी 0.25 N। ठीक है, तुल्यांकी भार कितना आया, x/2। तो इस x से ये x कैंसिल, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा m इज इक्वल टू 0.25/2। तो कितनी बार में जाएगा, 0.2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 5 जा 10, यानी कि जाएगा। तो हमारी मोलरता निकल करके आ गई 0.25 मोल प्रति लीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको मात्रक नहीं पता तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोलरता का मात्रक क्या है, 0.125 मोल प्रति लीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 12 है। तो ये क्वेश्चन हमसे बोलता है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर विलायक की मात्रा यानी कि W1 क्या दी गई है, 100 ग्राम दी गई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलायक की मात्रा।
विलायक की मात्रा कितनी दी गई है, जिसको हम W1 से डिनोट करेंगे। कितनी दी गई है फ्रेंड्स, ये दी गई हमें 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए और विलय के मोल कितने दिए गए, 1/10 मोल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय के मोल। तो विलय के मोल कितने दिए गए, यानी कि N2 कितने दिए गए फ्रेंड्स, ये दिया गया 1/10 मोल। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है विलयन की मोललता। हमें विलयन की मोललता की गणना करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलयन की मोललता। विलयन की मोललता क्या करनी है, हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम जानते हैं मोललता निकालने का सूत्र होता है, तो मोललता बराबर होता है मोललता। तो देखिए मोललता जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं इजिकल टू होता है N2, यानी कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा या भार बोल सकते हैं इंटू 1000। और अगर ये देखिए विलायक की मात्रा ग्राम में है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 1000 से गुणा करनी होगी। और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में हो तो हमें यहाँ पर 1000 से गुणा नहीं करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा स्मॉल m इजिकल टू विलय के मोल की संख्या कितनी दी गई, 1/10 मोल। ठीक है, अब देखिए विलायक का भार कितना दिया गया है, 100 ग्राम। अब हम कर देंगे इंटू 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसके नीचे एक मान लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा 1/10/100/1 गुणा 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा m इजिकल टू 1 गुणा 1 गुणा 10 गुणा 100 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, इस 1000 से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि 1 की गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि मोललता हमारी क्या निकल कर आ गई है, मोललता हमारी निकल कर आ गई है, मोललता बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए लास्ट में आप ये ज़रूर करिएगा, अतः विलयन की मोललता है 1 मोल प्रति किलोग्राम। अतः विलयन की मोललता है, तो विलयन की मोललता क्या है, 1 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 13 है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, जहाँ पर Na कितना होता है, 23 होता है और क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जो दिया गया होता है सबसे पहले हमें उसको लिखना होता है। तो क्या दिया गया है हमें NaCl का द्रव्यमान, यानी कि W2। द्रव्यमान बोल दीजिए, भार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है विलय, यहाँ पर हमें दिया गया है विलय यानी कि NaCl का द्रव्यमान बोल दीजिए या भार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात होती है। कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 11.7, कितना दिया गया है, 11.7 ग्राम दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, NaCl यानी कि विलय का हम क्या कर देंगे, मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे NaCl का मोलर द्रव्यमान या अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं M2 से। और देखिए विलय के भार को हम डिनोट करते हैं W2 से। तो देखिए Na कितना होता है, Na होता है 23 और क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है। तो 23 को हम 35.5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 58.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालनी है विलयन की मोललता की गणना करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर हमें और क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि विलायक यानी कि H2O का द्रव्यमान यानी कि भार कितना दिया गया है, 500 ग्राम। कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 500 ग्राम दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक क्या है यहाँ पर, H2O का द्रव्यमान। तो H2O का द्रव्यमान क्या दिया गया है, द्रव्यमान बोल दीजिए, भार बोल दीजिए, कितना दिया गया है फ्रेंड्स, W1 दिया गया हमें 500
ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर विलयन की मोललता की गणना करनी है। तो विलयन की मोललता की गणना करनी है, तो मोललता क्या करनी है, हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखिए मोललता का सूत्र लिखते हैं। तो मोललता इज इक्वल टू होता है, मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता इज इक्वल टू होता है हमारा W2 अपॉन M2 अपॉन में W1, विलायक का भार। ये अगर ग्राम में है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 1000 से गुणा करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा सूत्र है, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो और मोललता को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा W2 कितना दिया गया है, W2 दिया गया है 11.7 और M2 के दिया गया है, M2 दिया गया है 58.5। बात करें विलायक के बाहर की तो ये है हमारा 500 गुणे 1000। ठीक है फ्रेंड्स, 500 गुणे 1000। अब यहाँ पर देखिए ये इसके नीचे हम एक मान लेंगे तो ये एक चला जाएगा 11.7 के साथ, यानी कि 58.5 गुणा 500 हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 11.7 गुणा 1 अपॉन 58.5 गुणा 500। ठीक है, इनटू में 1000 आ जाएगा। ये इससे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 117 की गुणा अगर हम 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 234 बटे 585। तो जब हम 234 को 585 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये लिखा है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको मोलरता हो गई, मोलरता का मात्रक अच्छे से याद करना है। देखिए क्योंकि अगर आपका पूरा न्यूमेरिकल सही है और अगर आपने मात्रक गलत लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आप मात्रक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको 2018 से 2026 तक बार बार पूछे गए न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं ये हम 2018 से 2026 तक बार बार जो पूछे गए हैं, यानी कि देखिए हमारा जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, घुमा फिराकर एग्जामिनर हमसे यही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको बस एक फेयर कॉपी लेकर ये न्यूमेरिकल्स नोट डाउन कर लेना है और इनकी मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और डायरेक्टली 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल 2018 से 2026 तक जो अब तक आए हुए हैं वही कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है H2SO4 का एक नमूना 94% यानी कि W/V है और इसका घनत्व कितना है, 1.84 ग्राम प्रति मिली है। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। तो देखिए फ्रेंड्स 94% बोला गया है, यानी कि ये है 94/100 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा विलय, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है विलय और ये क्या है, ये है विलयन। ठीक है, विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये तो ग्राम में है लेकिन ये हो जाएगा ml में। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर देखिए यहाँ पर नहीं आई है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 94% W/V से अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान 94 है। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान 94 ग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए दिया गया 94% W/V। तो W क्या है, तो यहाँ पर विलय का द्रव्यमान यानी कि भार है, तो 94 ग्राम, और इसमें क्या है
100 ml, ये क्या है, विलयन का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, विलय यानी कि H2SO4 का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलय, विलय यानी कि H2SO4 का द्रव्यमान यानी कि W2, द्रव्यमान यानी W2 हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया हमें 94 ग्राम। क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया 94 ग्राम। और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार, मोलर द्रव्यमान या बोल सकते हैं इसका अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, अणुभार यानी कि M2। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 गुणा 1। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो 16। ठीक है फ्रेंड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए W2 और M2 तो यहाँ पर निकल गया है। W2 क्या है, W2 है विलय का भार और M2 है हमारा विलय का अणुभार। और W1 क्या होता है, W1 होता है विलायक का भार। W1 क्या होता है, W1 होता है विलायक का भार। क्योंकि देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोललता के सूत्र में होता है W2 अपॉन M2 अपॉन W1 यानी कि विलायक का भार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए विलयन का आयतन दिया, कितना दिया गया, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी कि V हमें कितना दिया गया है, 100 ml दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और विलयन का घनत्व कितना दिया गया है, तो विलयन का घनत्व यानी कि D कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमें 1.84 ग्राम प्रति मिली, ये दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकाल लेना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकालना है। विलयन का द्रव्यमान क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर विलयन का आयतन दिया गया है और विलयन का घनत्व दिया गया है। लेकिन देखिए हमारा जो मोललता निकालने का सूत्र होता है उसमें हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V इंटू डी। V क्या है यहाँ पर आयतन, तो 100 गुणा D क्या है घनत्व, तो 1.84, जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे आ जाएगा 184 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो देखिए विलायक का द्रव्यमान यानी कि W1 हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे विलयन का द्रव्यमान माइनस विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए विलयन का द्रव्यमान कितना है, 184 ग्राम। और बात करें विलय का द्रव्यमान कितना है, तो बात करें विलय के द्रव्यमान की, ये है हमारा 94 ग्राम। ठीक है, तो जब इसमें से ये जाएंगे तो आ जाएगा 90 ग्राम, यानी कि W1 हमारा क्या निकल करके आ गया फ्रेंड्स, विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज सूत्र में पुट कर देंगे। तो मोललता बराबर होता है हमारा, मोललता यानी कि स्मॉल m बराबर होता है W2 अपॉन M2 अपॉन में W1 इंटू 1000। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा W2 कितना है, W2 तो हमारा 94 और M2 है हमारा 98। और बात करें W1 की, तो ये हमारा 90 और ये इंटू 1000। अब देखिए इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये देखिए 94 ऊपर ऐसा कैसे रहेगा, ये आ जाएगा 9 × 98 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 100, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10.65 मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि फ्रेंड्स हमारी मोललता निकल करके आ गई है 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। एक बार देखिए हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था H2SO4 का एक नमूना 94% यानी कि W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 94% दिया गया है, तो 94 क्या है,
ग्राम विलय का भार है, और V क्या है, ये हमारा विलयन का आयतन है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 94% W/V से अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान 94 ग्राम है। अब देखिए विलय यानी कि H2SO4 का द्रव्यमान कितना है, W2, तो ये है हमारा 94 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो आगे हमारा 98 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 100 ml दिया गया है, और विलयन का घनत्व दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया गया है हमें। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ग्राम प्रति मिली, सॉरी फ्रेंड्स ये मिली है, ठीक है, ml। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान निकालने का सूत्र होता है V/D, तो हमने यहाँ पर V/D कर दिया, आ गया 184 ग्राम। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब विलयन का द्रव्यमान निकल कर आ गया और हमें पता है विलय का द्रव्यमान क्या है, तो हमें निकालना है विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन के द्रव्यमान में से हम विलय के द्रव्यमान को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 90 ग्राम आ जाएगा। तो मोलरता बराबर आ जाएगी W2/M2/W1 × 1000। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए, जहां K क्या है 39 है, कार्बन कितना है 12 है, और ऑक्सीजन कितना है 16 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भार अनुसार। देखिए बोला गया ना भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 का अर्थ है कि 20 ग्राम K2CO3 100 ग्राम विलयन में क्या होता है, घुला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भार अनुसार 20% K2CO3 का अर्थ है कि 20 ग्राम K2CO3 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, विलयन में घुला है। तो यानी कि हमें यहाँ पर विलय यानी कि K2CO3 का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया, यानी कि W2 दिया गया हमें 20 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय यानी कि K2CO3 का द्रव्यमान यानी कि W2 क्या दिया गया हमें, ये दिया गया हमें 20 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर K2CO3 का मोलर द्रव्यमान यानी कि अनुभार, K2CO3 का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। तो ये क्या दिया गया हमें, ये दिया गया हमें M2 दिया गया है, ये हमें निकालना होगा। देखिए पोटेशियम कितना होता है 39 होता है, तो यहाँ पर 2 पोटेशियम तो 2 × 39 प्लस कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो 3 × 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब 39 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 78 यानी कि 78 प्लस 12 प्लस 3 की गुणा 16 में करेंगे आ जाएगा 48 यानी कि हो जाएगा हमारा 138 ग्राम प्रति मोल। और देखिए बात करें विलायक का द्रव्यमान हमने यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान यानी कि W1। तो देखिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर विलयन के द्रव्यमान यानी कि 100 में से क्या कर देंगे, और विलय का द्रव्यमान क्या है 20, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा विलायक का द्रव्यमान, तो आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें निकालनी है विलयन की मोललता। क्या निकालनी है, विलयन की मोललता यानी कि क्या निकालनी है, M निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर होता है हमारा W2/M2/W1 ग्राम में, इंटू में हो जाएगा 1000। ठीक है फ्रेंड्स, W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू है 20 और हमारा अणुभार निकल कर आया 138 और W1 क्या निकल कर आया 80 गुणा आ जाएगा 1000 से, ये 0 से ये 0 कैंसिल और देखिए आ जाएगा 20 गुणे 80, या देखिए इस 0 से ये 0 भी कैंसिल ना करें हम तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणे 138 गुणे 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 20 की 4 में गुणा करेंगे आ जाएगा 80 और ये कितनी बार में जाएगा 4 दूनी 8 4 पंजे 20 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो 250 को हम 138 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो मोललता बराबर क्या हो गया, मोललता बराबर हो जाएगा हमारा, तो मोललता की वैल्यू क्या निकल गई, 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।